हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से जो है गायब हुई थी, कुछ ऐसी रूटीन में हुई थी, बिजी सी और ज़्यादा जो है सुस्ती हुई थी। तो आज मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया है कि आज मैंने लाजमी यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है। सो आई एम इन अगेन और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली जो है वो सन ब्लॉक से रिलेटेड है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सन ब्लॉक को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर आप अपनी डेली स्किन केयर में और डेली रूटीन में ऐड कर रहे हो तो ये जो है आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स फील होंगे कुछ टाइम के बाद। क्योंकि जो लोग इसको इग्नोर करते हैं उनको स्किन के बहुत से इश्यूज स्टार्ट होने लग जाते हैं। इनिशियली उनको फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगी इसके जो सन ब्लॉक्स हैं उनसे रिलेटेड। तो पहले तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि सन ब्लॉक क्यों ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा इसके अबाउट बात कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से ये पता चलेगा कि हमने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा सन ब्लॉक जो है वो सेलेक्ट करना है, या इसके अलावा हमारे लिए कौन से जो सन ब्लॉक्स हैं वो जो है इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्राइटेरिया उनकी सिलेक्शन का। तो सबसे पहले तो जब भी आप कोई सन ब्लॉक परचेज़ करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपकी रूटीन क्या है। अगर तो आप मोस्टली इस तरीके की आपकी रूटीन है कि आप मोस्टली जो है घर में रहते हो, इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं आपकी, या इसके अलावा अगर आप की जो वर्क प्लेस है, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आप ज़्यादातर इंडोर जो है वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको SPF 18 या 20 तक जो है वो सफिशेंट है। लेकिन वैसे अगर हम जनरली बात करें, अगर आपका इस तरीके का सन एक्सपोजर, इस तरीके की रूटीन है कि आपका एक्सपोजर होता है मैक्सिमम 2 से 3 घंटे, तो ये मैं आउटडोर की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपको जो है मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो SPF 30 होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इनकी SPF की जो रेंज है इसके हिसाब से थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है ये क्या किस तरीके से फॉल करता है कि ये जो SPF 30 और इससे ऊपर की रेंज है ये आपकी जो है सन रेज जो है उनमें ब्लॉकिंग क्रिएट करती है। जैसे अगर हम 30 की बात करें तो वो 92 से 94 के इन बिटवीन समहाउ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो UVA और UVB रेज जो हम देखते हैं सन ब्लॉक्स के ऊपर अक्सर मेंशन होता है, तो ये इसके पीछे क्या है असल में जो लॉजिक है। तो जो UVA और UVB रीजन, पहले तो मैं बता देती हूँ कि UVA स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट A रेडिएशंस और UVB जो है सिमिलरली अल्ट्रावायलेट B रेडिएशंस। जो UVA है वो जो है एजिंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रही होती हैं, और UVB जो है वो हमारी जो है स्किन बर्निंग कॉज कर रही होती हैं। तो जाहिर सी बात है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट हम लोग सन ब्लॉक्स जो है अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि मैंडेटरी है, हमारी स्किन रूटीन में होनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक एडिशनल चीज़ है, ये नहीं है ये आपकी, बल्कि एक मस्ट हैव में, ये एसेंशियल्स में काउंट होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी इस तरीके की नेचर ऑफ जॉब है कि अगर आप 2 से 3 घंटे, या वैसे भी रूटीन ऐसी है कि 2 से 3 घंटे बाहर स्पेंड करते हो या गुजार रहे हो सुबह के टाइम पे जब धूप वगैरह होती है, तो आपको SPF 30 सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके ऑलमोस्ट 94 से 95% तक या समटाइम्स 96% तक भी जो रेज है उनको ब्लॉक करती है। अगर अब हम बात कर लें कि अगर आप इस तरीके की आपकी रूटीन है कि आप 3 से 4 घंटे तो गुजारते ही हो बाहर, आपका सन एक्सपोजर हो रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपका जो है SPF 50 या SPF 60 होना चाहिए। अगर आप इस रेंज में सन ब्लॉक परचेज़ कर रहे हो, अब ये आपके ऊपर है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपने उस हिसाब से अपने सन ब्लॉक की सिलेक्शन करनी है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो ये है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपने उसके हिसाब से कैसे देखना है। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपको नॉन कोमोडोजेनिक टाइप के सन ब्लॉक्स को प्रेफर करना चाहिए, या जो जेल बेस्ड हों उस तरीके के आपने सन ब्लॉक्स को। और ये सारी चीज़ें जो है सन ब्लॉक जब आप परचेज़ करोगे तो उसके ऊपर मेंशन होती हैं, आपने वहाँ से पढ़ लेनी है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ज़ाहिर है फिर आपको जो है आपको हाइड्रेटिंग सन ब्लॉक्स की तरफ जाना चाहिए, और वो भी सन ब्लॉक्स के ऊपर मेंशन होता है। इसके अलावा जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं
तो उनको थोड़े फिजिकल सनब्लॉक्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो हम लोगों ने क्राइटेरिया देख लिया कि आपने किस तरीके से सनब्लॉक की सिलेक्शन करनी है अपनी रूटीन के हिसाब से और अपने स्किन टाइप के हिसाब से। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने सनब्लॉक्स को अप्लाई कब करना है। जब भी आपका एक्सपोजर होने लगेगा सन से, आप बाहर जा रहे हो तो उससे आपने मिनिमम जो है 20 मिनट पहले, 20 से 25 मिनट पहले लाजमी सनब्लॉक अप्लाई करना है, ताकि जब आप बाहर निकलो तो आपकी स्किन जो है वो एक उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। और इसमें भी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सनब्लॉक अप्लाई करोगे तो जैसे मैंने कहा कि जब आप सनब्लॉक एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हो तो फिर आपको उसकी एप्लीकेशन हर 2 घंटे बाद अप्लाई करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप उसकी ज़्यादा मतलब जैसे 2 घंटे बाद आपने उसको अप्लाई करना है, अगर आप नहीं कर रहे तो उसका जो इफेक्ट है वो कम होने लग जाता है। और जिन लोगों में टैनिंग का इशू होता है, जो अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें टैनिंग हो रही है, हम तो सनब्लॉक भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए चीज़ जो है इसी वजह से हो रही होती है क्योंकि आपको हर 2 घंटे में सनब्लॉक लगाना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं अप्लाई करें तो सनब्लॉक यूज़ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो फिर आपके अंदर वो जो टैनिंग वाले इश्यूज़ हैं वो क्रिएट करता रहता है। ठीक है, तो ये तो थी सनब्लॉक की अबाउट गाइड। अब मैं आपको बता देती हूँ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सनब्लॉक जो है कुछ रेंज बता देती हूँ। अगर तो आपका बजट रेंज कम है और आप सनब्लॉक ऐड करना चाह रहे हो स्किन में, तो अपने स्किन के रूटीन में, तो उसमें आप जो है रिवाज का ये एक सनब्लॉक है, ये मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है वैसे तो। असल में मैं यूज़ करती हूँ ताकि मैं इसका रिव्यू भी शेयर कर सकूँ। तो ये जो है आपको अंडर 500 रुपीज़ मिल जाएगा। इसमें एक बड़ी वाली भी पैकिंग होती है, लेकिन मैंने ये नहीं किया, इसे बड़ी वाली नहीं, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है और मैं इसका रिव्यू करना चाह रही थी इसको, तो उस हिसाब से ये आप देख सकते हो SPF 60 है। वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं आप लोगों के लिए जो है सिर्फ एक गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड कर रही हूँ। तो ये आप ले सकते हो अगर आपकी बजट रेंज कम है, तो ये आपको अंडर 500 रुपीज़ मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा ये इशू हो सकता है कि ये थोड़ी सी वाइट कास्ट करता है, तो आप क्वांटिटी जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मत अप्लाई करना और बहुत कम भी नहीं, लेकिन आपको एक नॉर्मल अमाउंट में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी बजट रेंज थोड़ी सी अच्छी है तो उसके लिए आप जेन फार्म का एक सनब्लॉक यूज़ कर सकते हो, और वो भी जो है SPF 60 है। जेन फार्म का जो सनब्लॉक मैं आपको बता रही हूँ उसका कंप्लीट जो नेम है वो है जेन फार्म स्पेक्ट्रा ब्लॉक 60 SPF 60 क्रीम। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अंडर 1000 रुपीज़ जो है, ऑलमोस्ट 1000 तक आपको पड़ जाएगा। ये अभी मैं देख रही थी दराज पे ना अवेलेबल भी है, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। मैंने भी अभी ऑर्डर किया हुआ है, तो अगर ये वीडियो जब तक मैं अपलोड करूँगी तब तक मुझे पार्सल रिसीव हो गया तो मैं ज़रूर उसकी पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। तो ये जो है आपकी बजट रेंज के हिसाब से मतलब अच्छा है, और ये सनब्लॉक कंपैरेटिवली इस सनब्लॉक के काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसकी आप जब देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन ग्रीजी है, वाइट कास्ट भी नहीं करता, पैराबेन्स फ्री है, तो स्किन के लिए काफ़ी फ्रेंडली और जेंटल है। और अगर आप एक बहुत अच्छे सनब्लॉक की तरफ जाना चाह रहे हो और आपकी बजट रेंज भी अच्छी है, तो उस हिसाब से फिर आप स्किन एक्वा का यूज़ कर सकते हो, वो भी वाइट कास्ट नहीं करता, और आपके लिए SPF 60 आएगा, 60 और 50 आएगा, इस तरह से ही है। तो आप बजट रेंज अंडर 5000 रुपीज़, या माइट भी अब थोड़ी सी प्राइसेस रेस कर गई हूँ, तो वो आपकी बजट रेंज के हिसाब से अच्छा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो बाकी एक और चीज़ इसमें रह गई थी कि आप सनब्लॉक जब सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि उसके ऊपर UVA और UVB रेस का मेंशन हो, तो वो एक अच्छी कैटेगरी में फॉल करता है। और इसके साथ आपने उसके ऊपर मेंशन लाजमी देखना हुआ होता है, उसके ऊपर PA++ लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सनब्लॉक सेलेक्ट करो तो उस पर लाजमी देखो कि उसके ऊपर PA++ या इससे ज़्यादा मेंशन हो, तो वो भी एक अच्छी क्राइटेरिया में फॉल करता है बीइंग अ गुड सनब्लॉक। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर सकूं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आपको एक कंप्लीट गाइड मिल सके अगर आप सनब्लॉक लेना चाह रहे हो एक अच्छी कैटेगरी का। तो आई होप मैंने कवर कर लिया सब पॉइंट्स। कुछ रह गया हो मज़ीद तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। और आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ये मैंने क्या बोला है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर
सपोर्ट, फॉर योर पेशेंस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।